हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपके ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से आपके एलपीयू के, जिसको हम एलपीयू डी भी कहते हैं, जो आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स कराती है, उन कोर्सेज़ को हम कहते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका इवैल्यूएशन पैटर्न कैसा होता है, वो आपको क्या क्या वेटेज प्रोवाइड करती है, आपको किस चीज़ के लिए। तो अगर हम बात करें तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के जो लर्नर्स होते हैं, उनकी जो इवैल्यूएशन पैटर्न होते हैं वो 3 बेसिस पे होता है। सबसे पहला होता है आपका कंटिन्यूस असेसमेंट, जिसको हम सीए सबमिशन भी कहते हैं। सीए मतलब जो आपके असाइनमेंट्स आते हैं उनके बेसिस पे जो आपके मार्क्स लगते हैं वो उनको कहते हैं सीए सबमिशन। इसके बाद जो आपका एंड टर्म एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम ईटीई भी कहते हैं, जो आपके थ्योरी क्लास कोर्सेज होते हैं उनके लास्ट में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके ईटीई कहलाते हैं। और थर्ड है आपके ईटीपी यानी कि एंड टर्म प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। जिन भी स्टूडेंट्स के कोर्स में प्रोजेक्ट्स है तो उनके लिए ये वैलिड है, अदरवाइज़ आपके सिर्फ एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम्स। अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेटेज की, कैसे वेटेज यहाँ पे आपको मिलती है, तो जिन भी कोर्स में आपके पास सिर्फ थ्योरी कंपोनेंट्स है वहाँ पे आपको सीए के 30% वेटेज मिलती है और एंड टर्म एग्जामिनेशन की आपको 70% मिलती है। और यहाँ पे आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। और जिस भी कोर्स में आपके प्रैक्टिकल है उसमें आपकी सीए की 30% वेटेज है, आपका कोई एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता और वहाँ पे आपको एंड टर्म प्रैक्टिकल की 70% वेटेज मिलती है। अगर हम बात करें कि जिस कोर्स के अंदर आपके पास प्रैक्टिकल भी है प्लस आपके पास यहाँ पे थ्योरी एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे कि आप एमबीए आईटी करते हो तो उसके अंदर आपके पास थ्योरी एग्ज़ाम भी होगी और आपको प्रैक्टिकल भी सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपकी जो सीए है, सीए की आपकी 30% वेटेज रहेगी एग्ज़ाम वेटेज, और 40% आपकी एक्सटर्नल थ्योरी एग्ज़ाम की और 30% आपकी एक्सटर्नल थ्योरी प्रैक्टिकल की। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो सीए आपका होता है कंटिन्यूस असेसमेंट, इसके बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जो कि आप एलपीयू ई कनेक्ट ऐप पे जाके, एलपीयू टच ऐप पे जाके उनको क्वेश्चंस को डाउनलोड करके उसको बहुत अच्छे से लिख के टाइमली सबमिट करके बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे आप गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने 30% के 30% आप यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके कोर्स के क्रेडिट के हिसाब को आपके असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। अगर आपका कोर्स का क्रेडिट 2 क्रेडिट्स के है तो यहाँ पे आपको 1 असाइनमेंट करने होते हैं। 4 क्रेडिट वाले कोर्स में आपको 2 असाइनमेंट, 6 क्रेडिट वाले कोर्स में आपको 3 असाइनमेंट और 8 क्रेडिट वाले में आपको 4 असाइनमेंट्स करने होते हैं। और जो आपकी वेटेज रहती है असाइनमेंट्स की, वो आपकी हर किसी की 30 है। और जो आपके मार्क्स ऑब्टेंड होते हैं वो असाइनमेंट में वो किसके होते हैं, जो भी आप बेस्ट असाइनमेंट देते हैं आपके कोर्सेज़ के अंदर। जैसे कि अगर आपके नंबर ऑफ़ असाइनमेंट 2 है तो उसमें से एक जो भी आप बहुत अच्छा करोगे वो काउंट होगा। और अगर आपके सब्जेक्ट में 3 असाइनमेंट है तो अगर फिर आपके जो भी आपके टॉप 2 असाइनमेंट्स होंगे उसके मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे आपके सीए के अंदर। अगर हम बात करें एंड टर्म एग्जामिनेशन की, तो एंड टर्म एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया क्या है आपका, कि आपको इसके अंदर थ्योरी ओनली कोर्स स्कोर 30% मार्क्स इन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ 40% मार्क्स ओवरऑल इन ऑल द कंपोनेंट्स। बल्कि अगर आप पास होने की बात करें हम, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 30% स्कोर करने अपने एक्सटर्नल टर्म एग्जामिनेशन में, जो आपके थ्योरी एग्ज़ाम्स होते हैं ईयर एंड में, और प्लस आपको सीए और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को दोनों को मिला के आपको मिनिमम 40% स्कोर करना है, तभी आप पास होगे। अगर हम बात करें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्स की, इसके अंदर आपके पास थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो इसके अंदर आपको जो 30% मार्क्स है वो आपको सेपरेटली स्कोर करने अपने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में यानी कि थ्योरी एग्ज़ाम में, और आपको 40% मार्क्स ओवरऑल स्कोर करने हैं अपने सीए सबमिशन को मिला के और एक्सटर्नल एग्ज़ाम को मिला के। और जिस सब्जेक्ट में आपके पास सिर्फ प्रैक्टिकल है उसके अंदर 30% आपको प्रैक्टिकल में स्कोर करना है और 40% आपको स्कोर करना है प्रैक्टिकल और सीए सबमिशन दोनों को मिला के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है आपके, वो चाहे प्रोजेक्ट को लेके हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम को लेके, वो है आपके 30% मार्क्स। और जो आपको सीए सबमिशन और अपने एग्ज़ाम्स को मिला के दोनों को ओवरऑल जोड़ के आपको गेन करने हैं, वो है 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पे आपको कम से कम ओवरऑल 5 सीजीपीए गेन करना है ताकि आप अच्छी तरीके से पास हो पाओ और बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ यहाँ पे इनका वेटेज सिस्टम की इनकी असेसमेंट कैसे होती है, ये आपको कैसे मार्क्स देते हैं, सब कुछ एग्ज़ाम वेटेज, असेसमेंट वेटेज, सीए वेटेज क्या है, ये था ओपन डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, आपको चाहिए कि आपको एलपीयू के अपडेट्स टाइमली मिलते रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए और भी बहुत सारी कोर्स की कंटेंट की वीडियोस लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप प्लेलिस्ट में जाके और भी अपने इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं आगे आपके लिए लेके आऊँगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ वीडियोस, जिसमें आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपके लिए लेके आऊँगा अगली वीडियो में, वीडियो के ज़रिए। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।